चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सारे? सब बढ़िया। लास्ट हम लोगों ने स्पोरोफाइट देख लिया था, ठीक है। स्पोरोफाइट तक हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं हम लोग? अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। रिक्शा चल रहा है अभी ये, ठीक है ना। थोड़ा सा रह गया है, 10 मिनट का रह गया रिक्शा। इसके बाद फिर हम आज मार्केट शेयर शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इन द रिक्शिया ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट। ये आप सबको पता है, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट। केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है एंड इसकी वजह से क्या होता है, इट इज एम्बेडेड। क्यों? क्योंकि हमने बताया है, ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि फुट, सीटा और कैप्सूल, तीन चीजें होती हैं भाई। फुट, सीटा और कैप्सूल। अगर फुट प्रेजेंट है तो कैप्सूल बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि फुट जो होता है वो कैप्सूल गेमेटोफाइट में रहता है। लेकिन अगर केवल कैप्सूल है तो कैप्सूल क्या रहता है? इट इज फुली एम्बेडेड। तो मैं कहती हूँ इट इज एम्बेडेड इन गेमेटोफाइट। किसमें धंसा हुआ होता है? ये गेमेटोफाइट में डिपेंड धंसा हुआ होता है और इसको हम कहते हैं फुली डिपेंडेंट, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये पूरी तरह क्या है? डिपेंड है, फुली डिपेंडेंट। ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट। केवल क्या प्रेजेंट है इसमें? कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि कैप्सूल है, कैप्सूल है तो कैप्सूल वाले रीजन में क्या है? ये मोस्टली क्या होती है इसमें? फर्टाइल सेल, मोस्टली फर्टाइल सेल। स्टेराइल सेल आर लेस। स्टेराइल सेल में भी क्या होता है इसमें? अगर मैं कह रही हूँ स्टेराइल सेल आर लेस, तो स्टेराइल में भी क्या पार्ट होता है इसके अंदर? केवल कैलिप्ट्रा। एंड व्हाट वाज द कैलिप्ट्रा? इट इज द कवरिंग जैकेट ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल की क्या होती है? ये जैकेट कवरिंग होती है ये, ठीक है। क्या? कैलिप्ट्रा, ठीक। ये तो बात हो गई किसकी? स्पोरोफाइट की। अब मैंने कहा स्पोरोफाइट में क्या होता है? स्पोर होता है। तो स्पोर, अगर मैं केवल स्पोर की बात करूं, स्पोर इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन। इट इज फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन। गेमेटोफिटिक जनरेशन की क्या है? ये फर्स्ट सेल होती है, ठीक है। क्या? स्पोर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं किसकी? स्पोर की। देखिएगा इधर, स्पोर ये ये है एंडोस्पोरियम, ये मीजोस्पोरियम और ये एक्सोस्पोरियम, ठीक है। क्या होते हैं? अंदर वाली लेयर एंडोस्पोरियम, बीच वाली लेयर मीजोस्पोरियम और सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो जाती है आपकी? एक्सोस्पोरियम, ठीक। ड्यूरिंग द, वैसे तो क्या रहता है, ये रेस्टिंग कंडीशन में रहता है टिल द फेवरेबल कंडीशन कम। व्हेन, जब फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, जब क्या रहती है इसकी? फेवरेबल कंडीशंस इसकी रहती है। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, जब उसमें फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं उस टाइम पर क्या रहता है? जर्म पोर इज फॉर्म, जर्म पोर बनता है, जर्म पोर इज फॉर्म एंड, और
एंडोस्पोरियम एंडोस्पोरियम कम्स आउट, बाहर आ जाती है, इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। ठीक है, जो एंडोस्पोर होती है, एंडोस्पोर जो होती है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द जर्म ट्यूब। कैसे, ये देखिएगा, ठीक है, एंडोस्पोर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द जर्म ट्यूब। ठीक, इसमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म मूव टू द टिप। अब क्या होता है कि जर्म ट्यूब तो बन गई, एंडोस्पोर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द जर्म ट्यूब तो बन गई। अब जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट, साइटोप्लाज्म क्या करता है, मूव करता है इस जर्म ट्यूब पर और एक्यूमुलेट एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब। साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब। अब यहाँ देखिएगा, ये स्पोर, ये जर्म ट्यूब, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, दिस साइटोप्लाज्म गेट डिटैच्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट, बाकी के पार्ट से ये डिटैच हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्स वॉल। बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल की फॉर्मेशन की वजह से द पार्ट ऑफ द स्पोर गेट साइटोप्लाज्म गेट डिटैच्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पोर। बाकी के स्पोर से क्या हो गया है, ये जो साइटोप्लाज्म की वजह से क्या हो गया है, अलग हो गया है। ठीक है, ये क्या बन गया है, ये बन जाती है एक सेल। अब इस सेल वाले पोर्शन में क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म मतलब यही वाला पोर्शन मैंने यहाँ बना दिया है, इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन कैसे होता है, पहले तो होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो सेल होती है, ये क्या है, लोअर सेल, ये होती है लोअर सेल। यहाँ पे देखो, ये जो इधर की तरफ की सेल है, ये क्या है, लोअर सेल। और ये लोअर सेल क्या बनाते हैं, दे फॉर्म राइजोइड। दीज लोअर सेल फॉर्म, क्या बना रही है ये लोअर सेल बनाती हैं राइजोइड। और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द सेल हैं, ये क्या है, रेस्ट ऑफ द सेल, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल क्या बनाते हैं, फॉर्म्स गेमेटोफाइट। ठीक है, जो लोअर सेल है, दी लोअर सेल फॉर्म राइजोइड, लोअर सेल क्या बनाती है, राइजोइड बना देती है। जबकि रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, सेल का बाकी का जो पार्ट रहता है, वो क्या बनाता है बच्चों, गेमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, या फिर रिक्शिया का पूरा डेवलपमेंट, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, पूरा डेवलपमेंट। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। परीक्षा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, मार्केट शेयर की।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मार्केंशिया। मार्केंशिया कॉमनली नोन एज, इसको क्या बोला जाता है कॉमनली, लिवरवर्ट्स। मार्केंशिया कॉमनली नोन एज लिवरवर्ट्स, इसको कॉमनली बोला जाता है लिवरवर्ट्स। और मार्केंशिया की जो स्पीशीज होती हैं, स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया, मार्केंशिया की जो स्पीशीज हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। कहाँ पाई जाती हैं ये, थोड़ी सी नमी वाली जगहों पर। कैसी, नमी वाली जगहों पर, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, क्या, स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया। मार्केंशिया को कॉमनली क्या बोला जाता है बच्चों, लिवरवर्ट्स बोला जाता है। और लिवरवर्ट्स हम इसको क्यों बोलते हैं, ड्यू टू देयर स्पोरोफाइट। जैसे मार्केंशिया को लिवरवर्ट्स बोला जाता है, एंथोसिरोस को कॉर्नवर्ट्स बोला जाता है। तो ये जो नाम इनको दिए गए ये इसकी वजह से दिए गए ड्यू टू देयर स्पोरोफाइट। ठीक है, मार्केंशिया की स्पीशीज कहाँ पाई जाती है, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। क्लियर। अब मैं बात करूं अगर इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की, तो आपकी बुक में सिस्टमैटिक पोजीशन दिया हुआ है, हमें केवल इसका क्या याद करना है, हमें केवल इसकी स्पीशीज बात करनी है। स्पीशीज क्या है, पामेटा। ठीक है, स्पीशीज क्या है इसकी, पामेटा। क्लियर। अगली बात करते हैं इसकी अक्रेंस। अगला क्या है, अक्रेंस। अक्रेंस में इट इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, ऐसा जो कहां पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। अगर इंडिया में बात करें, इन इंडिया 14 स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया। इंडिया में मार्केंशिया की कितनी, 14 स्पीशीज, 14 स्पीशीज इन इंडिया, अबाउट 14 स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया इज प्रेजेंट। मार्केंशिया की 14 स्पीशीज में पाई जाती है। इट इज कॉस्मोपॉलिटन एंड इंडिया 14 स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया इज प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, मार्केंशिया की जो स्पीशीज हैं, देयर स्पीशीज their species also called as pioneer species. What was the meaning of the pioneer species? Pioneer species अगर आपको याद पता हो, पढ़ा हो, तो pioneer species हम कहते हैं primitive species को। किसको कहते हैं, primitive species को, यानी कि ऐसी species को जो सबसे पहले पाई जाती है। ठीक है, what was the meaning of the pioneer, मतलब जो सबसे पहले पाई जाती हैं। तो आफ्टर फायर, आफ्टर फायर, जलने के बाद, मतलब जैसे मान लो कहीं आग लग गई है किसी फॉरेस्ट में, आफ्टर फायर इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट पाइनियर स्पीशीज या स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया ग्रो। जहाँ इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो जहाँ सक्सेशन नहीं हुआ है, तो वहां पर पाइनियर स्पीशीज क्या होती है, मार्केंशिया भी ग्रो करती हैं। इसीलिए मार्केंशिया की स्पीशीज को पाइनियर स्पीशीज भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, इसके अकरेंस की। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, हम बात करते हैं इसका गेमिटोफाइट। नेक्स्ट क्या है, गेमिटोफाइट। हम जानते हैं, ये बात हमने पहले कह दिया कि ब्रायोफाइट में जो मेन डोमिनेटिंग फेज होता है वो कौन सा होता है, गेमिटोफाइट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गेमिटोफाइट की बात करेंगे। तो इसका जो
गेमिटोफाइट होता है, ठीक है। द गेमिटोफाइट ऑफ मार्केंशिया कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, वही सारी चीजें हैं जो हमने बात की थी। प्रोस्ट्रेट होगा और क्या होगा, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होगा, यानी कि उसमें डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड ये पता होंगी, तो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। डॉर्सी वेंट्रली कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। साथ में वही सारी चीज क्या, डाइकोटोमसली क्या रहता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड रहता है। इसके साथ साथ ऑन द डॉर्सल सरफेस डॉर्सल सरफेस पर मिड रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑन द डॉर्सल सरफेस मिड रिब इज प्रेजेंट। इसके अलावा इसकी डॉर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैमा कप, गैमा कप प्रेजेंट, ठीक है। और ये गैमा कप क्या होते हैं, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको पहले बता चुकी हूँ। तो गैमा कप विच इज हेल्पफुल इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। गैमा कप प्रेजेंट विच इज हेल्पफुल इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और क्या चीज होती है इसके गेमेटोफाइट में बच्चों, अगर जो बच्चे ले रहे हैं क्लास, जो बच्चे सुन रहे हैं, नहीं बच्चों कॉमन स्पीशीज आपको याद नहीं करनी, नहीं पूछी जाती, ठीक है। केवल इतनी याद रखिए इंडिया में 14 स्पीशीज होती हैं, इसकी बहुत सारी होती है, आप याद नहीं रख पाएंगे, कोई पूछता भी नहीं। फिर भी अगर एक दो अगर आप चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसे पूछे जाए या हाउ मेनी स्पीशीज आर, तो 14 स्पीशीज, नेम एनी 2 स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो 2 स्पीशीज अगर आप चाहें तो याद कर लें, ठीक। चलिए, तो जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनसे मैं ये कह रही हूँ बच्चों, जिस तरह से मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, हालांकि नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर दिए होंगे या करवा दिए जाएंगे, आई डोंट नो, बट जिस तरह से मैं आपको बोर्ड पर लिखती हूँ इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस, बहुत अच्छा है। आप लोग इस तरह से अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि थ्योरी में क्या रहता है, याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये अगर आप इस तरह से अगर एक शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते चल रहे हैं या बना लेते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत इजी हो जाता है। इट्स अप टू यू, बाकी तो क्या कर सकते हैं जो आप। चलिए गए, Gametophyte, prostate, dorsiventrally flattened, dichotomously branched on the dorsal surface, mid represent होती है। साथ में गैमा कप होते हैं जो हेल्पफुल रहते हैं किसमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो मार्केंशिया जो होता है वैसे कैसा, मतलब अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो हीट्रोथैलिक होमोथैलिक दोनों होते हैं, पर लेकिन मार्केंशिया जो होता है इट इज हीट्रोथैलिक, मार्केंशिया इज हीट्रोथैलिक, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। हेटेरोथैलिक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलिस, मेल एंड फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग थैलस पर होते हैं, दैट मीन्स ये कैसे होते हैं, हीट्रोथैलिक होते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हीट्रोथैलिक हो गए। इसके अलावा अगर अलग अलग थैलस पर प्रेजेंट हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट मीन्स एंथ्रीडिया, प्रेजेंट होते हैं कहां पर, एंथ्रीडिया प्रेजेंट ऑन एंथ्रीडियोफोर। Male reproductive organ Enthredia present on Enthrediophore and female reproductive organ, that means Archegonia present on Archegoniophore. Clear बच्चों? Female reproductive organ Enthredia present on Enthrediophore, whereas female reproductive organ Archegonia present on the Archegoniophore. ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट। एक बार फिर देख लेते हैं व्हाट वाज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट। ये सारे पॉइंट्स हैं कैसे। पहला, प्रोस्ट्रेट होते हैं। व्हाट वाज द मीन ऑफ द प्रोस्ट्रेट, लेटे हुए इस तरह से, ठीक है, एंड लेटे हुए होते हैं तो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डॉर्सल साइड एंड द वेंट्रल साइड, ऊपर वाली डॉर्सल नीचे वाली वेंट्रल। तो प्रोस्ट्रेट डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेड, डाइकोटोमसली ब्रांच, डाइकोटोमसली ब्रांच ये मैंने आपको रिक्शा में बताया था किस तरह से, और ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से होते हैं, यानी कि दो ब्रांचेस होती हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। और ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब मैंने रिप्रोडक्शन बताया था आपको, तब भी मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो इसका ये पार्ट होता है, ठीक है, ये जो ओल्ड पार्ट होता है क्या हो जाता है, धीरे धीरे मरता चला जाता है, ओल्डर पार्ट कैन डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से जो दोनों ब्रांचेस हैं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है और अलग अलग होकर ये ग्रो करती है। ये भी इसका एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो डाइकोटोमसली ब्रांच। डॉर्सल सरफेस पर बात करें, ऑन द डॉर्सल सरफेस क्या रहती है, मिडरिब प्रेजेंट रहती है, तो ऑन द डॉर्सल सरफेस मिडरिब इज प्रेजेंट। इसके अलावा गैमा कप रहते हैं डॉर्सल सरफेस पर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेमेटोफाइट ऑफ मार्केंशिया। मार्केंशिया की गेमेटोफाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्या, गैमा कप, विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है, एंड इट इज मोस्टली हेल्पफुल इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Gamma cup present on the dorsal surface and helpful in vegetative propagation, ठीक है, gamma cup। Then इसके बाद reproductive organ present on the dorsal surface, dorsal surface पर reproductive organ होते हैं heterothelic, Markensia are heterothelic। मार्केंशिया कैसा होता है, heterothelic होता है, that means male and female reproductive organ present on different thallus, अलग अलग thallus पे present होता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग thallus पे present है, तो जो मेल थैलस होगा जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिया, जिसके ऊपर प्रेजेंट होगा। दरअसल होता क्या है, जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव थैलस है तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये ठीक है। तो दिस इज द एंथ्रीडियोफोर, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दिस इज द एंथ्रीडियोफोर, और इधर प्रेजेंट होगा क्या, एंथ्रीडिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ आर्किगोनिया की, तो दिस इज द आर्किगोनियल मतलब फीमेल थैलस, और ऐसे ही ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है आर्किगोनिया, तो दिस इज द आर्किगोनियोफोर, और इस पर प्रेजेंट रहता है क्या, आर्किगोनिया। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो आर्किगोनियोफोर, और आर्किगोनियोफोर पर क्या होता है, आर्किगोनिया।
बच्चों एक बार रिज्वाइन कर लीजिए पहले क्लास, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।